श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ जोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह साथी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये साथी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श जगाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंग खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंग खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है तारी, पापियों को पाप से है तारी, पापियों को पाप से है तारी। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गुणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जले नव शीतलौ पुष्पादिवन्दनं सुशान्तिर्भवतु। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त्वा ग्रहणं परमेश्वरः। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त्वा ग्रहणं परमेश्वराय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण। जय जय श्री भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायिनो बृहकातर्जुवः पुत्रेति तन्मतया तरवो तं भूतहृदयं मुनिमान्यतोऽस्मि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गो
चित चोर प्रभु जजमान चोर। आइए 2 मिनट अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधे रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधे रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधे रानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ये सहारा महारानी, कृपा बरसाए रखना, चरणों से बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना।
भागवत महापुराण की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गौड़ महाराज की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अक्लेश्वर अकारण करण वर्णालय भक्त वांशात कल्पतरु पंडित बिंदत पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पंचम दिवस है। कल की कथा में श्रवण किया गया था जिसमें भगवान की विविध लीलाएं हुई हैं, जिसमें सूर्यचंद्र वंश का वर्णन, गज ग्रह आदि की कथा का वर्णन किया गया और कथा चल रही थी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट हुआ था मथुरा में। ये सब कथाएं कल विस्तार से श्रवण कर चुकी हैं। आगे कथा प्रारंभ करते, बोलो राधे राधे। तो नंद बाबा के यहाँ पर भगवान का प्राकट हुआ है और नंद बाबा को जब पता चलता है तो नंद बाबा कहां पर थे? जब यमुना पर। नंद बाबा यमुना पर स्नान कर रहे थे। सुनंदा ने जाकर के जब सूचना दी थी कि बाबा आपके यहां पर लाला है गए, तो नंद बाबा की उम्र कितनी थी? खुद 85 वर्ष की उम्र थी। लेकिन जिस 85 वर्ष की उम्र में नंद बाबा को पता चलो कि मेरे यहां पर लाला भयो है, सो नंद बाबा को मन कैसे हो गयो जैसे 16 साल के बालक हो जावे। यही तो आनंद की बात है, यही तो खुशी की बात है, क्योंकि बुढ़ापे में ब्राह्मणों की कृपा से के यहाँ पर लाला आया है। तो नंद बाबा ने महाराज आकर के कितना दान दिया है। जो भी कोई याचक आता है वो विमुख होकर के नहीं जाता। दान दिया जैसे आजकल सोचते हैं ना कि सूतक लग जाता है, जब बालक का जन्म होता दान कैसे कर दिया। तो दान कब तक सूतक नहीं माना जाता? जब तक नारा छिरन संस्कार नहीं होता, जब तक बालक का नारा नहीं काटता तब तक कोई सूतक नहीं माना जाता था। तो इसलिए तो राजा महाराजा बहुत दान देते थे बालक के जन्म पर, जैसे नंद बाबा ने भी दिया है। और आजकल नरा कब कट जाते हैं? पहले तो घर पे आके बुला देते, अब आदमी आज तक तो पैदा भाई नहीं अस्पताल में पहले काट देते हैं। तो आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 7 तिल के पहाड़ बना करके दान दिए। धेनु नाम ये धेनु कहते हैं गौओं को। लाखों गौएं दान की है नंद बाबा ने। जो भी ब्रजवासी आ रहे हैं नंद बाबा के यहाँ पर कोई भी विमुख होकर नहीं जा रहा। एक ब्रजवासी ने कहा कि जो माखन होवे वह माखन में मिश्री को बारीक पीस करके छोटे छोटे गोला बना लिए और जाकर के पहुंच जाता है एक दूसरे के ऊपर सिंचन कर एक दूसरे को खिला रहे हैं। अब बिना दांत वारों की तो मौज हो गई। अब दांत नहीं है तो कैसे नैनू को गोला जैसे चला जाता है, जैसे रसगुल्ला खा जाते हैं। तो ऐसे सब ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। एक ने कहा कि जो दही होवे वहां में हल्दी मिला करके एक दूसरे पर सिंचन कर रहे हैं। नारी है यो भी सज करके आई, युवती हैं वो भी सज करके आ रही है। सबने सोचा आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे? आज हमारे नंद बाबा के यहाँ पर लाला भयो है। तो सब गोपियां आज नंद बाबा के यहाँ पर, जैसे कल हम लोगों ने जन्मोत्सव मनाया था, ऐसे वहां पर कई दिन तक जन्मोत्सव मना और भगवान श्री कृष्ण को पालने में सुला देती हैं और महाराज झूला दे रही। तभी तो कहते हैं कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा
झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो हीरो लाला झूले पाले नानक होले झोटा दीजो लाला झूले पाले नानक झोले झोटा दीजो मथुरा में हरि जन्म लियो है और मथुरा में जन्म लियो है मथुरा में हरि जन्म लियो है मथुरा में जन्म लियो है कुल में झूले पले नानक होले झोटा दीजो कुल में झूले पले नानक होले झोटा दीजो लाला झूले पले नानक होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले पले नानक होले झोटा दीजो होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो नित होले झोटा दीजो नित होले झोटा दीजो हीरो लाला झूले पले नानक होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले पले नानक होले झोटा दीजो हे वसुदेव चले गोकुल को हे वसुदेव चले गोकुल को मैं वसुदेव चले गोकुल को शरण पखारे यामो नानक होले झोटा दीजो और पैर पसारे हम नानक होले झोटा दीजो लाला झूले पाले नानक होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले पाले नानक होले झोटा दीजो लाला झूले पाले नानक होले झोटा दीजो भैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो लाला झूले पले नानक होले बोलो गोविंद भगवान ये तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। और नंद बाबा ने कहा कि देखियो हमारे यहाँ पर लाला भयो या खुशी में हम कंस महाराज को कर देने के लिए चलना चाहिए। कर तो है कर की कोई कमर है ही पहले से जमा। अच्छा कर जानते हो क्या होता है? जानते हैं क्यों? परीक्षित जी जानते हैं कर किसे कहते हैं? अच्छा मूड तो मटका दी काय को गलत बताइयो हैं? कर्जा। अरे दूसरे से कर्ज नहीं, सरकार को जैसे तोजी देते हैं ना आजकल, तो नियम ये था कि छोटे राजा बड़े राजा को कर देते हैं। जैसे आजकल हम लोग सरकार को कर देते हैं ना, तोजी जमा करते हैं। तो ऐसे ही नंद बाबा छोटे राजा हैं और कंस महाराज बड़े राजा हैं। तो कंस महाराज को कर देने के लिए नंद बाबा आज गोकुल से अपने मित्रों को साथ में लेकर के सक्टा माने गाड़ियों में रख करके दूध दही लेकर के मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन जब कंस ने मीटिंग बुलाई आपत्कालीन, आकाशवाणी ने कहा था ना कि अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, पर कंस ने सोचा कि देखो क्या करूं, उसको कैसे मारना चाहिए। अलग अलग व्यक्तियों को कंस ने बुलवाया है, अपना अपना विचार विमर्श करने लगे। लेकिन वहीं पर पूतना आ गई। पूतना ने कहा कि आप चिंता मत करो, 1 साल के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया है
उन सभी बाल को 1 महीने के अंदर इतने जो भी बालक हैं उन सबको मार करके आ जाए। कंस ने कहा ऐसे जाने कौन देगा भाई, ये तो राक्षसी है। और वैसे देखा जाए तो कहीं पर बुलाव हो रहा है, कोई होता है तो 1-2 नारी चली जाना पता भी नहीं चलता। अच्छा कैसे नहीं चलता, वो घूंघट डाल करके चली जाती हैं। 2-4 आ जाए तो पता भी नहीं चलेगा घूंघट में। अच्छा घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। आप कहोगे कैसे, अब देखो आप लोग सामने बैठे हैं, अब आप लोगों को नींद आएगी तो पता चल जाएगा कि सो गए, पता चलता कि नहीं चलता। अच्छा इधर वाली लेन में देख लो, अब घूंघट डलवे नींद आई तो कोई को बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। पता कब चलेगा, जब जोर से झोंका आ जाएगा तब पता चलेगा। तो घूंघट में भी बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अब ये इतना घूंघट तो डाल नहीं सकती, क्यों क्योंकि पहले तो घूंघट चलता ही नहीं था। तो आज पूतना महाराज बढ़िया श्रृंगार करती है, माया के द्वारा ऐसे इस पूतना ने श्रृंगार किया है कि आज ये पूतना जाने लगी। पूतना जैसे श्रृंगार करके महाराज ऐसा श्रृंगार किया, रमा माने, रमा किसको कहते हैं, रमा कहते हैं लक्ष्मी को। लक्ष्मी को ही मोहित करने वाली हो, ऐसा इसने रूप बना करके आज पूतना गोकुल की ओर जा रही है। इसने सोचा जहां पर बालक का जन्म होता है ये पूतना वहीं पर पहुंच जाती है, उसको अपने अंचलों माने दुग्ध में जहर लगा करके जाती है, विष लगा करके बालकों को मार देती है। आज कंस महाराज के पास में नंद बाबा पहुंचती है। नंद बाबा से कंस जी का मिलना होता कर दिया। नंद बाबा ने सोचा यहाँ पर आए हैं वसुदेव जी से मिलकर के आते हैं, तो नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने के लिए जाते हैं। और दूर से वसुदेव जी ने नंद बाबा को आते हुए देखा। नंद बाबा ने सोचा कि देखो, अरे मैं तो वसुदेव जी के पास से मिलने के लिए आया, तो वसुदेव जी ने सोचा कि देखो मैं तो अपने पुत्र को, अच्छा इन बालकों को उधर हटा दो, कुर्सी हटा दो इधर से, कुछ कुर्सी हटाओ जी इधर से, और इस तखत से बड़े बच्चों को हटाओ। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो राधे राधे। तो महाराज वसुदेव जी ने सोचा कि देखो मैं तो अपने पुत्र को नंद बाबा के यहाँ पर छोड़ करके आया था। किस लिए छोड़ करके आया था कि कुशल पूर्वक रहेगा, पर नंद बाबा तो आज यहाँ पर अपने पुत्र को छोड़ करके यहाँ पर आ गए हैं। नंद बाबा वसुदेव जी से मिलना होता, आपस में राम राम होती है। नंद बाबा से मिलना होगा। नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव जी दुख तो तुम्हारा है जो हमसे दुख देखा नहीं जाता। अरे तुम्हारे यहाँ पर कितने पुत्र हुए, सभी पुत्रों को कंस ने मार दिया। बोले अहोति देव की पुत्र कंसेना बहुवो हतः एका वसिष्ठ वर्जा कन्या सापी दिवं गतः। महाराज मैंने सुनो आपके यहाँ पर कन्या भई, वो भी आकाश में चली गई। बस देव जी ने कहा कि देखो मन को हल्का करने से क्या फायदा। अरे मैंने सुना है आपके यहाँ पर जो लाला भयो है, या लाला को मैं अपना ही तो मान लूंगा। अब ये दोनों मित्र आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। क्या कहा नंद बाबा ने? नंद बाबा ने कहा कि मेरा पुत्र तोरी पुत्र तो आपका ही है। और वास्तव में देखा जाए ये पुत्र किसका है, किसका पुत्र है? ये वसुदेव जी का ही तो है। लेकिन वो तो सहानुभूति कही है। सहानुभूति माने जैसे किसी के पास ही कहते हैं कि किसका बालक, कहते हैं कि आपका ही तो है। और नंद बाबा को ये थोड़ी मालूम कि वास्तव में पुत्र तो वसुदेव जी का ही है। लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि देखो नंद बाबा, आपको ज्यादा देर तक गोकुल में, मथुरा में नहीं रहना चाहिए। आपको गोकुल में चला जाना, कि आपको गोकुल को चले जाना चाहिए। गोकुल में उत्पात हो रही है और आगे भी उत्पात होने की आशंका है, इसलिए जल्दी से जल्दी आप
इस गोकुल का, इस मथुरा का परित्याग कर दीजिए, गोकुल की ओर चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर उत्पात हो रहे हैं और आगे भी उत्पात होने की आशंका है। तो बसदेव जी महाराज ने जैसी भविष्यवाणी की, तो नंद बाबा ने कहा कि बसदेव जी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, भैया जल्दी से जल्दी इस गोकुल का परित्याग कर दे, मथुरा का परित्याग कर देना चाहिए। इधर पूतना जब आती है तो पूतना ने माया के द्वारा कैसा सुंदर रूप बना रखा है। रमा माने कौन को, लक्ष्मी को मोहित करने वाला हो। और ये गोकुल में जब पूतना आई, इस पूतना ने देखा कि यहाँ पर भी लाला भयो है किसी के यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे चलना चाहिए। अब नंद बाबा तो है ही नहीं। पूतना आई और पूतना ने आकर के महाराज अंदर जब प्रवेश करने लगी, नंद रानी के यहाँ तो लोग आए बधाई देने के लिए। नंद रानी से कहा कि आपके यहाँ पर लाला भयो है, मैंने सोची मैं भी आपको बधाई देने के लिए जाऊं। पर नंद रानी ने पूछा आप कहाँ से आई हैं? पूतना ने कहा आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तो आपके पियर से आई हूँ। पियर जानते आपके मायके से आई हूँ। पर नंद रानी ने कहा मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। बोले जब आप चली गई उसके बाद में मैं आपके पियर में आई थी। नंद रानी ने सोचा कोई होगी, क्या लेना होगी, मेरे लाला के ताई आशीर्वाद देने के लिए आई है। सो नंद रानी ने कहा वो मेरे लाला पालने में सो रहे हैं, जा करके आशीर्वाद दे करके आई। पूतना चलती है। पूतना जब गई भगवान कहां पर पालने में सो रहे हैं, और जब पूतना भगवान के पास में पहुंची तो भगवान ने पूतना को देख करके महाराज नेत्र बंद कर लिए। क्या भगवान डर गए? पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। परमात्मा के गोविंद के नेत्र बंद करने के भाव अलग अलग है। भगवान ने सोचा कि देखो मेरा अवतार किस लिए हुआ है, दुष्टों का संहार करने के लिए। और मेरे दो ही अवतार तो श्रेष्ठ हैं। कौन से? एक राम अवतार, दूसरा कृष्ण अवतार। तो राम अवतार में सबसे पहले भगवान ने किसको मारा है? अच्छा किसको मारा है राम अवतार में सबसे पहले? हाँ, रामान जी के बहुत ज्ञान है मेरे परीक्षित जी, कैसे मत समझना। जब भी देखो रामायण के बारे में पूछ रहे थे ये कैसे ये कैसे, तो सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को। ताड़का कौन थी? अब जहीं अटक गए, सादा सी बात देख लो, इतनी बड़ी बात तो बता दी इन्होंने, और अब कह रहे हैं कैसे? ताड़का कौन स्त्री थी? तो भगवान ने सोचा कि देखो उस राम अवतार में पहले मुझे किसको मारना पड़ा? नारी को। और ये पूतना कौन है? ये भी नारी है। तो भगवान ने सोचा कि दो ही अवतार में पहले नारी से शुरुआत करनी पड़ रही है, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। एक भाव ये भी भगवान ने सोचा मेरा अवतार तो किस लिए हुआ है? माखन मिश्री खाने के लिए। और अभी तक ये माखन मिश्री अभी तक मेरे मुख में नहीं आओ, और ये पूतना मौसी वो पहले जहर पिलाने के लिए आ गई। अब जहर पीने की आदत किसको है भाई? पता भी तो चले। आप लोग कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? कल कथा सुनी थी ना, समुद्र का मंथन किया था। समुद्र में से जो विष निकला उसका किसने पान किया था? भोलेनाथ ने। तो भोलेनाथ ने ध्यान विष का पान किया था। तो भगवान कृष्ण नेत्र बंद किए और ध्यान किया, बाबा आप आइए, जहर जहर आप पी जाइए, दूर दूर मैं पी जाऊंगा। इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद किया। एक भाव ये भगवान ने सोचा माखन मिश्री खाने के लिए आया था मैं, और ये माखन मिश्री अभी तक मुख में नहीं गया, पूतना मौसी वो जहर पिलाने के लिए आ गए। अनेक भाव है। भगवान ने सोचा देखो देखो याद यही कि भगवान कौन है? ब्रह्म। और ये पूतना कौन है? जीव। तो ये पूतना काय का माया का रूप बना करके आई है, और मायापति के आगे माया टिक नहीं सकती। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र बंद किए, पूतना आई और आकर के भगवान को दुग्ध पान कराने लगी। भगवान कैसे दूध पी रहे हैं? जैसे छोटा बालक होता है माँ का अंचल पान करता है, तो एक तरफ तो दुग्ध मुंह में होता है और दूसरे हाथ से दूसरे अंचल को पकड़ लेता है।
और धीरे धीरे पैर भी चलाते भगवान ऐसे दुग्ध पान करते हुए आए। दूध पीते पीते भगवान ने जब उसका जब दूध समाप्त हो गया तब प्राणों को पीने लगे। अब पूतना घबराने लगी। इस पूतना ने कहा मुंचम मुंच हे पूत कहने लगी। तब से इसका नाम पड़ गया पूतना। वैसे इसका नाम क्या था? अहो बकियों, ये बकी नाम इसका। और बाद में जब ऐसा विकराल रूप लेकर के जाती है तो जो कहते हैं कई प्रकार का 6 कोस का कंस का बगीचा टूट गया। लेकिन ऐसा समझना चाहिए कि 6 कोस तक इतनी आवाज आती है। महाराज धराशायी पूतना धड़ाम से गिरती है। और जब पता चलता है न माता यशोदा ने देखा कि देखो ये आवाज कहां से आई। मैया यशोदा आई और दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा आई और मैया यशोदा ने आकर के देखो मेरे लाला और आकर के देखा। बाहर आकर के देखती हैं तो भगवान कृष्ण पूतना के वक्षस्थल पर किलो कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अन्य गोपियां आई, सबने कहा कि नंदरानी आपको ये लाला इस राक्षसी को नहीं देना चाहिए था। नंदरानी का मुझे का मालूम ये राक्षस है। मैं तो या के ताई कोई ब्राह्मण समझी। मैंने सोचा कोई ब्राह्मणी है मेरे लाला की ताई आशीर्वाद देने के लिए आई है। मुझे कहा मालूम ये राक्षसी है। भगवान को उठा करके लेकर के जाती हैं और भगवान रोना शुरू कर दिया। अब तो सबने सोचा ये रो क्यों रहे हैं, इनकी कौन वर्णन कर सकता है गोपियों के भाव। भगवान कृष्ण जब रोने लगे तो गोपियों ने कहा कि देखो नंदरानी तुम्हारे लाला के ताई नजर लग गई है या क्या नजर को दूर करना चाहिए। इसलिए नंदरानी ने और सब गोपियों ने मिलकर के भगवान कृष्ण को लेकर के जाती हैं। कहां पर? गौशाला में लेकर के जाती हैं। पंचगव्य बनाती हैं। पंचगव्य से भगवान को स्नान कराती हैं। तो को बालक को नजर लग जाए तो पंचगव्य से स्नान करा दो। अच्छा पंचगव्य क्या होता है? भूल गए इतनी जल्दी पंचगव्य? हम परीक्षा जी से पूछेंगे क्योंकि हमने पूजन किया था ना उस दिन। पंचगव्य से पिलाया था, स्नान कराया था अलग अलग। तो पंचगव्य किससे बनता है ये भी सोच लें प्रसंग बस। दूध, दही, घी और क्या शक्कर। दूध शक्कर नहीं डलती इसमें, शहद नहीं डलती। इसमें डलता है गौमूत्र, गोबर। ये गाय की 5 ये होता है पंचगव्य। और पंचामृत कौन सा होता है? इन्हीं में दूध, दही, शहद और घी, शक्कर, इससे पंचामृत बनता है। पंचामृत और पंचगव्य दोनों में थोड़ा अंतर होता है। तो भगवान को किससे स्नान कराया? पंचगव्य से। गौ के स्थान की मिट्टी ली और भगवान को तिलक लगा दिया और गाय की पूंछ पकड़ करके भगवान को झारा दे रही है। मंत्र क्या बोल रही है? इंद्रायणी ऋषि प्राणानारायणोवती स्वदीपास्पतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरः। गोपियां कहती हैं मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, स्वदीप की रक्षा मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। कीड़ंत पात गोविंदम सैनम पातु माधवा। कीड़ंत माने खेलते हैं मेरे लाला की, गोविंद भगवान रक्षा करें। सैनम पातु माधव, सैनम माने सोते हुए लाला की रक्षा माधव भगवान करें। अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि देखो नाम भी किसका है? मेरा। और झारा भी किसका लग रहा है? मेरा। सो भगवान को हंसी आ गई। भगवान जब हंसे गोपियों ने कहा देखो यशोदा तेरे लाला की नजर थी वो नजर दूर हो गई है। कौन इन गोपियों की भाग्य की सहारा कर सकता है? पर बाद में नंद बाबा जब लौट करके आते हैं, नंद बाबा ने देखा कि सत्य कहा था बसदेव जी महाराज ने कि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। पूतना के विशाल शरीर को इन्होंने देखा है। इस पूतना के शरीर को महाराज काट काट करके एक चिता बनाती है। चिता बना करके जैसे ही अग्नि लगाई उसमें से महाराज सुगंध निकलने लगी। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है कि जो पूतना भगवान को मारने की भावना लेकर के आई उस पूतना के शरीर से तो दुर्गंध निकलना चाहिए।
आज इस पूतना के शरीर से सुगंध निकली, क्योंकि जो पूतना भगवान को मारने की भावना लेकर के आई है, उस पूतना के शरीर से दुर्गंध निकलना चाहिए, उसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? क्योंकि ये पूतना पूर्व जन्म कौन है? राजा बलि की पुत्री है, इसका नाम है रत्नमाला। जब बामन भगवान राजा बलि के यहाँ पर जाते हैं मांगने के लिए, इतने सुंदर बामन भगवान हैं, इस रत्नमाला ने देखा और सोचा कितना सुंदर बालक है, ये तो गोदी में लेकर के दुग्ध पिलाने लाया है। भगवान अंतर्यामी हैं, भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे अंदर ऐसी भावना है कि मैं तुम्हारा दुग्ध पान करूं तो जरूर मैं तुम्हारा दुग्ध पान करूंगा। जब भगवान ने राजा बलि की त्रिलोकी का हरण कर लिया, तब इसने कहा ये दूध पिलाने लायक नहीं, ये तो जहर पिलाने लायक है। भगवान ने कहा कि इस शिक्षा को भी मैं पूर्ण करूंगा। इसलिए भगवान ने आज वो जो रत्नमाला है वो पूतना बन करके आती है, और भगवान ने इसके जो मनोरथ है उस मनोरथ को पूर्ण किया। लेकिन भगवान जैसा दयालु कौन हो सकता है? कन्हैया जैसा दयालु तो कोई है ही नहीं। जो पूतना भगवान को मारने की भावना लेकर के आई थी, उस पूतना को कौन सी गति दी है? जो गति माता यशोदा को मिली नहीं, मिलेगी बाद में, वही गति भगवान ने पूतना को पहले दी है। कम्बा दयालु शरणम ब्रजहा, ऐसा दयालु कौन हो सकता है? तो विचार करना, जो पूतना भगवान को मारने की भावना लेकर के आई, उस पूतना को भगवान ने वो गति दी है जो माता यशोदा को मिलेगी बाद में। क्या सच्चे मन से हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, क्या हमारा उद्धार नहीं हो सकता? इसमें तो कोई संशय नहीं। तो भगवान के जितने अवतार होते हैं, सब में कौन आते हैं? भोले बाबा। तो आज भी भोलेनाथ ने जैसे सोचा तो भोलेनाथ ने कहा चलो मैं दर्शन करके आता हूं। तो आज भोले बाबा ने भेष बदल दिया है, और भेष बदलकर भोलेनाथ गोकुल की ओर आ रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। क्योंकि भगवान के जितने अवतार हुए हैं समय में, भोलेनाथ इनका दर्शन करने के लिए आते। राम अवतार में भी गए हैं, तो आज कृष्ण अवतार में भी भोले बाबा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कहां पर? गोकुल में। तो आइए हम सब भोले बाबा को पुकारते हैं, भोले बाबा गोकुल में आए। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। गली में बाबा तेरी गली में, बाबा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, बाबा तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। दीदार हो तो जानू, स्वीकार हो तो मानू, हो दीदार हो तो जानू, स्वीकार हो तो
अरे हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो। दया 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 हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो। हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो। ओ हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो। हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो। और आशा में लेके आया ओ आशा में लेके आया मोहन तेरी गली में। आशा में लेके आया मोहन तेरी गली में। बोले भोलेनाथ भगवान की। और यशोदा मैया भोलेनाथ जी को कन्हैया जी के दर्शन नहीं करने देती है तो क्या कहते हैं भोलेनाथ? अरे मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। मोरे मैया मोरे मैया मोरी माँ मैया मुझे दिला दे लाला की एक झलके। मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। और दर्शन में करके जाऊं मैया रे। अरे दर्शन में करके जाऊं मैया तेरी गली से। दर्शन में करके जाऊं मैया तेरी गली से। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। बाबा की नगरी में मोहन तेरी नगरी में मोहन तेरी नगरी में कहा तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। कन्हैया कन्हैया भोला भंडारी आया। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज भोलेनाथ कहाँ पर आए हैं? गोकुल में आ रहे हैं। तो आज भोलेनाथ ने जैसे अलग जगाया, मैया यशोदा बाहर निकल करके आई और मैया यशोदा ने आकर के कहा कि बाबा कहा चाहिए। सब भोलेनाथ ने कह दिया मैया आप मुझे लाला के दर्शन कराएं दो। नंद रानी ने कहा कि बाबा जब मैं 80 साल की है गई, जब मोए देख करके तो डर लग रहा है तो बुढ़ापे में लाला भैया मैं दर्शन ना कराऊंगी। मैया ने कहा मैं दर्शन ना कराऊंगी। बोले नाथ ने कहा देखो अरे तुम्हारा लाला तो सरपों पर शयन करे। अरे हमें गुरुदेव की आज्ञा हुई है इसलिए तुम्हारे लाला को दर्शन करने की ताई हम आए हैं। मैया यशोदा ने कहा बाबा
तू गलती से काऊ के घर और घर आगो मेरो लाला तो बिल्कुल छोटा मैं दर्शन ना कराऊंगी। बोले नाथ ने कहा मैया मैं जाऊं। मैया यशोदा ने कहा बाबा मैंने मना कब किया तुम्हें? अरे तुम्हें चाहिए सो ले लो, हीरे ले लो, जवाहरात ले लो, कम्बल सोला चांदी सब ले लो, पर मैं लाला के दर्शन ना कराऊंगी। बोले नाथ ने कहा देख मैया तू अभी योगियों को ना जाने, अरे हम योगी हैं और हट करके बैठ गए दरवाजे पर, एक नहीं दो नहीं 12 साल की समाधि लगा लूंगा। अरे अभी छोटा लाला है से बाहर नहीं निकलेगा, और जब बड़ो हो जाएगा कितने पांव लग जाएंगे, तब तो खेलने के लिए बाहर आएगा, कभी दर्शन करके जाऊंगा। मैया यशोदा ने कहा बाबा मेरे एक दरवाजा नहीं है, कितने दरवाजे हैं? गोकुल गए ना 4 दरवाजे हैं मैया यशोदा के नंद बहन। मैया यशोदा ने कहा बाबा तू 12 छोड़ 36 की लगा ले समाधि। अरे यह दरवाजे पर तू बैठेगो, बस दरवाजे को मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। मैं जब बंद कर दूंगी तो लाला निकले कोई ना, और तू बैठो रही हो 36 वर्ष को, एक नहीं दूसरा दरवाजा खोल लूंगी मैं। अब भोलेनाथ ने कहा ये धमकी तो काम ना कर रही। नंद रानी से भोलेनाथ ने कहा मैया मैं तो जाऊं। मैया ने कहा मैंने मना कब किया था बाबा? अरे भोजन करने से भोजन कर लो, जो तुम्हें चाहिए सो ले लो, पर लाला के दर्शन ना कराऊंगी। भोलेनाथ जाने लगे। भोलेनाथ ने प्रभु से प्रार्थना की प्रभु अरे मैं तो दर्शन की अभिलाषा लेकर के आता ना प्रभु, आपके दर्शन की अभिलाषा लेकर के, क्या मुझे दर्शन नहीं दोगे? ऐसी कुछ लीला करिए प्रभु जिससे मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो सके। सो अब तो भोलेनाथ ने प्रार्थना की, सो भगवान ने रो वही शुरू कर दो, जोर जोर से भगवान कृष्ण रोने लगे। और जब रोना जब प्रारंभ किया भगवान कृष्ण ने, तो रोते रोते जोर जोर से रोने लगे भोले बाबा की प्रार्थना से। अब तो जब रोवे तो पड़ोसन को भी पता चल जाए, पूछे ना कि तेरे लाला काहे रो रहा है। सो दौड़ी दौड़ी गोपी आई और नंदरानी से कहा कि नंदरानी आपका लाला काहे रो रहा है। नंदरानी ने कहा जब से वो सापन बारो बाबा गयो है तब से मेरो लाला रो रहे हो। अरे गोपी वो लाला या दिशा को गयो है, तो जल्दी से जा बाबा को बुला करके ला। मैंने ऐसा जान रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा हो कि वही जादू टोना कर गयो, और जब से मेरे दरवाजे से वो सापन बारो बाबा गयो तब से मेरो लाला रो रहे हो, तू जल्दी से जा। गोपी दौड़ी दौड़ी जाती है और भोलेनाथ एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। वो गोपी दौड़ी दौड़ी गई और भोलेनाथ से कहा कि बाबा हमारो लाला रो रहे हो है, तुमको जादू टोना जानो के ना जानो? अब भोलेनाथ ने कहा कि बिना जादू टोना के तो काम नहीं चले। अब बताओ चलते का? अरे गांव में सबकी भैंसें बढ़िया लग रही हो, खूब दूध दे रही हो, और कोई झारा फूके बार हो जाए तो सबकी भैंस उचकन लगा। अच्छा है ना कोई गांव में झारे वारों के महाराज के संत सब लेके चले, महाराज हमारे घर में चली गो, भले सब बढ़िया होंगे घर में, तो अभी कहने लगे हमारे घर में तो कुछ हो रहा हुआ देखियो तुम। तो ऐसे ही भोलेनाथ ने कहा कि बिना जारी झाड़ू टोना को काम नहीं चलेगा। तो वह गोपी ने कहा जल्दी से चलिए, हमारे लाला के ताई झाड़ू दे करके आएंगे। भोलेनाथ ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अरे बात को देख करके मेरा लाला डर जाएगा, इसलिए मैं ना जाऊंगा। अरे पहले तो पूछ करके आ गोपी से, पूछ करके नंदरानी से कि लाला को दर्शन कराएगी कि ना कराएगी। और दौड़ लगा करके वो गोपी जाती भोलेनाथ से कहती है। भोलेनाथ ने कहा कि चलती जरूर, आज तो ऐसा लग रहा हो कि गोवर्धन पूजा है, उससे पहले से ही तैयारी हो रही है। अच्छा जामनी अब तो बढ़िया काम चल रहा। तो ये हमारी नरेंद्र भी कह रहे थे कि महाराज आज तो ऐसे कृष्ण जन्म बहुत हो ना कल, तो थोड़ा ही जब कृष्ण में मंदम मंदम चला, जैसे भगवान को जब जन्म बहुत हो तो नैनी नैनी बूंदे गिरी थी, तो ऐसी गिरीतियां बात तो गोवर्धन की पूजा है। तो महाराज पहले से ही इंद्र देवराज इंद्र तैयारी कर रहे हैं। श्री राधे। हे बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, मैं पूजूं तेरे पाँव रे, पालना में सोवे मेरो जग जाए गोलाल रे, पालना में सोवे
रे पाल नाम शोभे मेरो जग जय गोलाल रे। पाल नाम शोभे मेरो जग जय गुलाल रे पाल नाम शोभे मेरो जग जय गोलाल रे। धन और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ। बिरला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ। धन तो दौलत हमें न चाहिए है, धन और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा आया हूँ। तेरे लाल के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ। मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी, ओ भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलासी। मैं हूँ पर्वत कैलाशी। अरे ये गोकुल गाँव रे पाल नाम शोभे मेरो जग जय गोलाल रे। पाल नाम शोभे मेरो जग जय गोलाल रे। और अरे तू तो बाबा दर्शन करके अपनी बेल पकड़ जाएगो। तेरे रूप को देख के गाना मेरो कन्हैया डर जाएगो। ओ मेरो कन्हैया डर जाएगो, मेरो कन्हैया डर जाएगो। तू तो बाबा हो, तू तो बाबा दर्शन करके अपनी बेल पकड़ जाएगा। तेरे रूप को देख के बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगा। हाँ मेरो कन्हैया डर जाएगा। अपनी बेल पकड़ जाएगो। तेरे रूप को देख के गाना मेरो कन्हैया डर जाएगो। बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगो। और बातन को बंदा डारे, डरते बोले कि तुम्हारे बातों को बंदा डारे, डरते बोले कि तुम्हारे काले काले नाम रे पाल नाम शोभे मेरो जग जय गोलाल रे। पाल नाम शोभे मेरो जग जय गोलाल रे।
धर्मो दऊं जमादऊं ढूंढी धर्मो दऊं जमादऊं ढूंढी पूरन कर दे आशा को बिना दर्शन किए लाला के ना जाऊं मैं लाशा को मैं ना जाऊं मैं लाशा को और धर्मो दऊं जमादऊं ढूंढी पूरन कर दे आशा को दर्शन बिना किए लाला के ना जाऊं के लाशा को ना जाऊं के लाशा को अरे ना जाऊं कैलासा को मैं ना जाऊं कैलासा को बाबा ने धर्मो दीनो मोहन ने नाटक दीनो बाबा ने धर्मो दीनो दर्शन जीवन के दीनो अरे करी नावार रे पालना सुबह मेरो जग जय गुलाल रे पालना सुबह मेरो जय गोलाल रे पालना सुबह मेरो जग जय गुलाल रे पालना सुबह मेरो जय गोलाल रे बाबा मत शंख बजावे अरे भोला मत शंख बजावे मैं पूजू तेरे पाँव रे पालना सुबह मेरो जग जय गुलाल रे पालना सुबह मेरो जग जय गोलाल रे पालना सुबह जग जय गोलाल रे पालना सुबह मेरो 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 जग जय गुलाल रे नाम सुबह मेरो जग जय गुलाल रे पालना सुबह मेरो जग जय गुलाल बोलो शंकर भगवान की जय हो।